गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है। भी अपनी जो सीरीज है नेशनल जीके की और हरियाणा जीके की, उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं भी। और एक बार दोबारा से भी सभी बच्चों को, ज्यादा बार नहीं बोलेंगे भी, सभी बच्चों को पहली बार में बोल रहे हैं भी, अपने चैनल अभी कौन सा स्टडी कक्ष, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी, शेयर और क्या करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मेहनत करने के लिए क्या करता है भी, प्रेरित करता है भी। और आपको मैंने बोला था ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखें ताकि वॉचिंग टाइम अपना जल्दी से पूरा हो जाए और चैनल अपना क्या हो जाए भी, मोनेटाइज हो जाए भी। तो आज का बिना टाइम वेस्ट किए भी क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं भी। क्या क्वेश्चन है आज का? फर्स्ट भी अपना नेशनल जीके क्वेश्चन है भी, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था भी? जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी उनमें से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था भी? बैल देखा जाता था, लोमड़ी, शेर या फिर हिरन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में पशु देखा जाता था कौन सा भी? बैल। ठीक है भी, कौन सा पशु देखा जाता था भी? बैल देखा जाता था। अगला क्वेश्चन है भी, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर एक विशाल आकृति का था भी। कौन सी आकृति का था भाई? ये वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था, बेलनाकार था या फिर आयताकार था भी? जो स्नानघर था भी वो कौन से आकार का था भी? आयताकार आकार का था भी। वो कौन से आकार का था भी? आयताकार आकार का भी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा, पुरातात्विक स्थल, एक पुराना स्थल है भी, प्राचीन स्थल है भी। क्या नाम है उस स्थल का भी? सूर्यकोट का। सूर्यकोट का नाम है भी उसका, किस राज्य में भी? सूर्यकोट का प्राचीन स्थल है भी। कहां पर है भी? ये है भी कहां पर? जहां से संबंध है भी, किसका संबंध है? जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संबंध कहां से है भी? गुजरात से। और गुजरात की राजधानी कौन सी है भी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है भी? गांधीनगर। और गुजरात का सबसे व्यस्तम शहर कौन सा है भी? अहमदाबाद। गुजरात का सबसे व्यस्तम शहर कौन सा है भी? अहमदाबाद है भी। ठीक है भी। और हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है भी? हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन, हरियाणा का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है भी? सबसे बिजी रेलवे स्टेशन कौन सा है भी? कौन सा है भी सबसे बिजी रेलवे स्टेशन? ये है भी कहां का स्टेशन है भी? अंबाला का। और अंबाला में जो बस स्टैंड है वो किसके नाम पर है भी? अंबाला में बस स्टैंड सुषमा स्वराज के नाम पर। सुषमा स्वराज का संबंध कहां से है भी? सुषमा स्वराज का संबंध कहां से? अंबाला से है भी। ठीक है। हमारे देश की क्या रही है अभी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भी? सुषमा स्वराज थी। और हमारे देश की कौन रही है भी? विदेश मंत्री रही है भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था भी? हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था भी? हड़प्पा को भी। मोहनजोदड़ो कहां पर है भी? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के कौन से प्रांत में भी? सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में भी? सिंध प्रांत में। लोथल कहां पर है भी? गुजरात में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। कालीबंगा कहां पर है भी? राजस्थान में। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार हरियाणा में। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में। ठीक है भी। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर है? सिंध प्रांत में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 1944 में। कौन से सन की बात हो रही है? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, 1994 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का क्या लिया भी? जिम्मा लिया भी? वो कौन है भी? दयाराम साहनी थे, रखलदास बनर्जी थे, जॉन मार्शल थे या फिर कौन थे भी? एम वेहिलर। कब की बात है भी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक 1994 में कौन बने थे भी? वो बने थे भी कौन? एम वेहिलर। कौन बने थे भी? वो एम वेहिलर बने थे भी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी भी? हड़प्पा की। और रखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी भी? और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में। और मोहनजोदड़ो ने 22 में, 1922 में खोज हुई थी भी। किसने की थी मोहनजोदड़ो की खोज भी? रखलदास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो है कहां पर भी? पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है भी। भीम बेटका किसकी बात हो रही है भी? भीम बेटका की बात हो रही है भी। किस शिलाश्रय, भीम बेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है भी? भीम बेटका के शिलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है भी? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के लिए,
मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है भी। क्या क्वेश्चन था भी अपना, मोहनबेटका के शैलाश्रय किसके लिए प्रसिद्ध है भी, जो आदि मानव ने क्या बनाए थे भी, शैल चित्र या बनाए थे या फिर क्या बनाए थे भी, शैलाश्रय बनाए थे, उनके लिए हमारा जो भीमबेटका है वो क्या भी प्रसिद्ध है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है भाई? राखी गढ़ी कहां पर है भी? हिसार में। हिसार बस स्टैंड से कितने किलोमीटर दूर है भी? लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर है भी। राखी गढ़ी कहां पर है भी? हिसार बस स्टैंड से कितने किलोमीटर दूर है भी? 50 से 60 किलोमीटर दूर है भी। ठीक है। प्रेमी जोड़ों के कंकाल कहां पर मिले हैं भी? राखी गढ़ी में मिले। कहां पर मिले हैं भी? राखी गढ़ी में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बनेगा भी? राखी गढ़ी में बनेगा। कहां पर बनेगा? राखी गढ़ी में बनेगा भी। ठीक है भी। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर भी कालीबंगा? राजस्थान में है। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। लोथल कहां पर है? गुजरात में। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में। हिसार में कहां पर है? हरियाणा में। हिसार को कहते हैं, हरियाणा की क्या कहते हैं भी? स्टील सिटी कहते हैं भी। ठीक है भी। हिसार कौन सी भाषा का शब्द है भी? फारसी भाषा का शब्द है। हिसार का मतलब क्या होता है? दुर्ग या किला। हिसार को बसाया था भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 में। और फतेहाबाद को भी किसने बसाया था भी? कब बसाया था भी? 1351 में। ठीक है भी। सारे क्वेश्चन जो बार बार हम हर क्लास में लगभग क्या करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, धोलावीरा कहां पर है? मैंने बताया था भी। धोलावीरा कहां पर है भी? गुजरात में। धोलावीरा कहां पर है भी? गुजरात में। राजस्थान में क्या चीज है भी? कालीबंगा। राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में। ठीक है भी। मितातल कहां पर है? भिवानी में। खोखराकोट कहां पर है? रोहतक में। ठीक है। भगवानपुर गांव कुरुक्षेत्र में। बिराना कहां पर है? फतेहाबाद में। पनावाली कहां पर है? फतेहाबाद में। कुनाल कहां पर है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक कालों का सही कालक्रम है? कालानुक्रम में भी ऐसा कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता से प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम में भी? सबसे पहले क्या था भी? बुरा पाषाण काल। फिर क्या था भी? मध्य पाषाण काल। फिर क्या था भी? नव पाषाण काल। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी? आंसर रहेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी? आंसर रहेगा भी। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे भी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे भी? पशुपतिनाथ की। ये सारे के सारे क्वेश्चन है भी जो एसएससी के एग्जाम में पहले क्या किए गए भी पूछेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो प्रीवियस क्वेश्चन न हो, और बार बार ये पहले भी आए एग्जाम में और आगे भी इन क्वेश्चन को क्या किया जाएगा भी? पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन की मिश्रित करते थे। क्या बनाने के लिए भाई? कांस्य बनाने के लिए। एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता थी भी कौन, कैसी सभ्यता भी? कांस्यकालीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी भी? एक कांस्यकालीन। मतलब वो तांबा और टिन बनाकर क्या बनाते थे भी? कांस्य बनाते थे। तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाते थे? वो कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता, अगला क्वेश्चन यही है भी, कैसी सभ्यता थी? एक ताम्र युगीन थी, अक्षय युगीन थी, लौह युगीन थी, या फिर अभी आपको मैंने बताया था कैसे सभ्यता थी भी? कांस्य युगीन थी भी। वो तांबा और टिन को मिलाकर क्या बनाते थे भी? कौन सा धातु बनाते थे भी? कांस्य। बातें आ रही है समझ में? डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ भाई। किसका विकास 5000 BCE में मालवा से दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, गंगा घाटी के तलहटी की ओर हुआ था भी? किसका हुआ था भी? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका विकास हुआ था भी? सिंधु घाटी सभ्यता का। 1920-21 के आसपास किन नदी के किनारे खुदाई में कुदरान हड़प्पा शहर मिला था भी? रावी नदी। बिल्कुल सही कह रहे हो भी आप। ठीक है भी। सुमन रानी बहुत इंटेलिजेंट लड़की है भी हमारी। ठीक है। और मोहजोदड़ो कहां पर है भी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में भी? सिंध प्रांत में। ठीक है भी। बातें आ रही समझ में? अगला क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं भी, क्या करें? ये तो नेशनल जीके क्वेश्चन। अब कौन से क्वेश्चन है भी? हरियाणा जीके से संबंधित क्या भी क्वेश्चन है। पेपर में नेशनल जीके आनी कितने मार्क्स की आनी है? 15 नंबर की। और हरियाणा जीके आनी कितने नंबर की? 25 नंबर की। इंग्लिश भी आनी कितने नंबर की? 15 नंबर की। मतलब 55 नंबर का काम आप एक चैनल पर क्या कर रहे हैं? करवा रहे हैं अभी। ठीक है भी। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से लगी हुई नहीं है अभी। हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से नहीं लगी हुई?
गुजरात की। ठीक है अभी हरियाणा की सीमा किन राज्यों से लगी हुई है अभी? एक तो क्या अभी एचपी, हरियाणा की सीमा किन राज्यों से लगी हुई है? एचपी से। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस है। ठीक है, यूके का मतलब उत्तराखंड, यूके का मतलब क्या होगा? ठीक है, एक तो क्या हो गया अपना पंजाब और एक क्या हो गया राजस्थान। कितने प्रदेशों से लगी हुई है हरियाणा की सीमा? 5 प्रदेशों से। कौन से 5 प्रदेश हैं? एचपी हिमाचल प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, यूके उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? एक तो है कौन सा? दिल्ली, और दूसरा जो हमारे देश के, जो हमारे हरियाणा की क्या है? राजधानी है। हमारे देश की, हमारे हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश मिलाकर कितने राज्य छूते हैं अभी? 7। अगर सिर्फ राज्य आ जाए तो कितने छूते हैं? 5। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमा किसको छूती है? कितने किलोमीटर सीमा है? 1262। सबसे कम किसको छूती है? उत्तराखंड को। कितने किलोमीटर सीमा है? 1111 किलोमीटर। ओनली कितने किलोमीटर अभी? 11 किलोमीटर। ठीक है, अभी हरियाणा में रहते हैं। हर बच्चे को पेपर या वैसे भी ये सारी बातें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अभी हरियाणा पूर्व में किससे घिरा अभी? उत्तर प्रदेश से। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा अभी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो यमुना नदी है वो किसके बीच में सीमा बनाती है अभी? हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। किस दिशा में सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश। किस दिशा में सीमा बनाती है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में सीमा बनाती है वो? पूर्व दिशा में। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है अभी? हमने पढ़ा अभी, क्वेश्चन रहेगा, चलो रहने देंगे आप। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह पर्वत श्रेणी अभी कौन सी पर्वत श्रेणी अभी? अरावली है, वो कहां से गुजरती है? दक्षिण से। अरावली पर्वत श्रेणी कहां से गुजरती है? दक्षिण से। और शिवालिक कहां से गुजरती है? उत्तर से। उत्तर पूर्व आ जाएगा शिवालिक और दक्षिण पश्चिम आ जाएगा कौन सी? अरावली। दक्षिण पश्चिम कौन सी आ जाएगी? अरावली। और शिवालिक कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? हिमाचल प्रदेश हरियाणा से क्या पड़ता है? ऊपर पड़ता है। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। पंजाब और हिमाचल दोनों किस दिशा में पड़ते हैं अभी? उत्तर दिशा में। किस दिशा में पड़ते हैं अभी? उत्तर में। पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम में कौन से? अपना राजस्थान हो गया। कौन सा हो गया अभी? राजस्थान। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। ये हरियाणा के किस जिले में भी? महेंद्रगढ़ में। ये कहां पर? हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहां पर है? नारनौल में। और नारनौल एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी सीमा राजस्थान से कितनी तरफ से लगी हुई है? 3 तरफ से। इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है अभी? बताओ भी कौन सी विशेषता नहीं है अभी? हरियाणा में क्या नहीं है अभी? धौलाधार पर्वतमाला नहीं है। ठीक है, अभी यमुना गगर का मैदान भी है, अर्ध रेगिस्तान मैदान भी है, शिवालिक की पहाड़ियां भी। हरियाणा में क्या नहीं है अभी? धौलाधार क्या नहीं है अभी? अगला है क्वेश्चन, नारनौल क्षेत्र। नारनौल कहां पर है अभी? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय भी कहां पर है? नारनौल में। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगी हुई? अभी आपको मैंने बताया था अभी, राजस्थान। वो राजस्थान जिसके हरियाणा से सीमा कितने किलोमीटर लगती है अभी? 1262। ठीक है, और उत्तराखंड कितनी लगती है? सबसे कम उत्तराखंड से, सबसे ज्यादा राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? और उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है उत्तराखंड के सीएम? पुष्कर सिंह धामी। समझ में आ रही मेरी बात? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 किलोमीटर है, 652 मीटर सॉरी, उसे कहा जाता है अभी, क्या कहा जाता है उसे? ढोसी की पहाड़ी। कहां पर है ढोसी की पहाड़ी में? ढोसी की पहाड़ी अभी कहां पर? महेंद्रगढ़ में। कहां पर है ढोसी की पहाड़ी? महेंद्रगढ़ में। कहां पर अभी? कुलताजपुर ढाणी में। महेंद्रगढ़ में कहां पर अभी? कुलताजपुर की क्या भी ढाणी है। ठीक है अभी, जहां से किस ऋषि का संबंध है अभी? चैवन ऋषि का संबंध है। वो चैवन ऋषि जिससे नाम से प्रसिद्ध है अभी, क्या प्रसिद्ध है? चैवन प्राश। जिसके नाम से क्या प्रसिद्ध है अभी? चैवन प्राश। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा अभी?
उत्तर प्रदेश से। किससे घिरा है अभी? उत्तर प्रदेश से। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को? 2। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है भी? शिवालिक कहां पर भी? उत्तर पूर्व में। और अरावली कहां पर भी? दक्षिण पश्चिम में। तो क्या आज इस क्वेश्चन का आंसर भी उत्तर पूर्व। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती हैं। एक्चुअल में 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को क्या नहीं करते? स्पर्श नहीं करती हैं। वो 2 जिले कौन से हैं? एक तो है रोहतक और दूसरा जिला कौन से? अपना चरखी दादरी। 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को क्या नहीं करती? छूती नहीं है। ठीक है। और चरखी दादरी में कौन सा पत्थर मिलता है हमें? हिलना पत्थर। चरखी दादरी में कौन सा पत्थर मिलता है? और आज वाले आपके टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था चूना पत्थर कहां पर मिलता है? रोहतक में। चूना पत्थर कहां पर मिलता है भी? रोहतक में। और हिलना पत्थर कहां पर मिलता है भी? चरखी दादरी में। यमुना हरियाणा की किस सीमा के साथ बहती है भी? पूर्वी सीमा पर। किस सीमा पर भी? पूर्वी सीमा पर। ठीक है भी। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। लखनऊ को क्या कहते हैं भी? नवाबों का शहर। अगला क्वेश्चन क्या भी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है भी? हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा भी? दक्षिण में अरावली पर्वतमाला, यमुना घग्गर मैदान, उत्तर पूर्व में शिवालिक हिल्स, अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सबसे बड़ा मैदान कौन सा भी? यमुना घग्गर का मैदान। घग्गर नदी पर एक बांध बना हुआ है। कहां पर बांध बना हुआ है भी? सिरसा में। कौन सा बांध है भी? ओटू बांध को अन्य किस नाम से जानते हैं भी? धनुर झील। किस नाम से जानते हैं भी? धनुर झील। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है भी? यमुना नदी। ठीक है भी। यमराज की बहन किस नदी को कहते हैं? यमुना नदी को भी। किस नदी को कहते हैं भी? बारामासी नदी कौन सी हरियाणा की? ठीक है भी। यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। ठीक है भी। और यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा का एकमात्र जिला बताओ जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, वो जिला कौन सा है? और यमुनानगर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? कलेसर। कितने राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा में? 2। एक तो कलेसर, दूसरा कौन सा है? सुल्तानपुर। ठीक है। याद कैसे रखोगे? हरियाणा के 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। हरियाणा का सुल्तान क्या है? काला है। हरियाणा का सुल्तान काला है। ठीक है भी। हरियाणा का सुल्तान क्या भी? काला है। सुल्तान से क्या बनेगा? सुल्तानपुर। और काला से क्या बनेगा? कलेसर। कलेसर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? और सुल्तानपुर कहां पर है? गुरुग्राम। प्रवासी पक्षी कौन से राष्ट्रीय पार्क में आते हैं? प्रवासी पक्षी साइबेरियन पक्षी कहां पर आते हैं? जो रूस से आते हैं? सुल्तानपुर में। कहां पर आते हैं भी? बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही है क्या? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली। छछरौली का किला किसने बनवाया था? छछरौली का किला है वो किसने बनवाया था भी? ये बनवाया था कलसिया के राजा ने। छछरौली का किला किसने बनवाया था भी? कलसिया के राजा ने बनवाया था। और हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहते हैं? छछरौली को। छछरौली है कहां पर? यमुनानगर में है। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? छछरौली में। और सबसे कम कहां पर होती है? सबसे कम जगह पूछ रहा हूं। सबसे कम अगर जगह पूछ ले प्रॉपर, वो कहां पर होगी भी? वो होगी भी लोहारू में। लोहारू कहां पर है? भिवानी में। लोहारू कहां पर है भी? भिवानी में। और सबसे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा पूछ ले वैसे तो कहां पर होगी? सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी? अंबाला में। सबसे ज्यादा कहां पर होगी? अंबाला में। और सबसे कम कहां पर होगी भी? सिरसा में। सबसे कम कहां पर होगी? सिरसा में। अगर जगह पूछ ले तो सबसे ज्यादा वाली जगह कौन सी होगी? छछरौली। और सबसे कम वाली जगह कौन सी होगी? लोहारू। लोहारू कहां पर है और छछरौली कहां पर है? बातें आ रही है समझ में? निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है भी? दक्षिण में कम, सबसे दक्षिण पश्चिम में सबसे कम बारिश होती है भी। उत्तर में सबसे ज्यादा होती है और दक्षिण पश्चिम में सबसे कम होती है भी। ठीक है भी। जींद हो गया, कैथल हो गया, सोनीपत हो गया, ये सारे उत्तर में। आंसर रहेगा भी क्या? रेवाड़ी। क्या रहेगा आंसर भाई? रेवाड़ी।
और ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर सबसे ज्यादा दिशा में ट्रेन जाती है भाई? रेवाड़ी। विश्व का सबसे पुराना फेरी क्वीन भाप इंजन कहां पर है? रेवाड़ी में। कहां पर है भी? रेवाड़ी में। हेमू की मूर्ति किस रेलवे स्टेशन पर लगेगी? हेमचंद्र विक्रमादित्य की मूर्ति किस रेलवे स्टेशन पर लगेगी? रेवाड़ी की। क्यों लगेगी वहां पर? क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। कहां से था भी? बातें आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन है भी, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है भी? दिसंबर और जनवरी में। हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है भी? दिसंबर और जनवरी में। बताओ न्यूनतम तापमान कितना होता है भी? या औसत तापमान बताओ सर्दी का। सर्दी का औसत तापमान, सर्दी का औसत तापमान कितना होता है भी? 12 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भी सर्दी का औसत तापमान? 12 डिग्री। और गर्मी का? गर्मी का कितना होता है भी? औसत तापमान होता है भी 35 डिग्री। बताओ सर्दी का औसत तापमान कितना होता है और गर्मी का कितना होता है? 35 डिग्री। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी, और सबसे ज्यादा सर्दी किस गर्मी सबसे ज्यादा सर्दी किस महीने में पड़ती है? दिसंबर और जनवरी में। सबसे ज्यादा गर्मी किस महीने में पड़ती है? मई जून में। सबसे ज्यादा गर्मी मई जून में, सर्दी दिसंबर और जनवरी में। कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है भी? एक्चुअल में गुड़गांव और हिसार ही नहीं, पूरे हरियाणा की मिट्टी को कौन कैसे प्रभावित करती है भी? हवा का कटाव। हवा का कटाव। हरियाणा के किस जिले की सबसे कम बारिश होती है भी और सबसे ज्यादा? अजय? अंबाला। सबसे ज्यादा अंबाला, सबसे कम सिरसा। बातें आ रही है समझ में? रट्टे तो नहीं लगा रहे हो? बेनिफिट मिल रहे हैं? अगर आपको वास्तव में बेनिफिट मिल रहा है तो भी सभी बच्चे क्लास को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी? शेयर करें, ताकि जो टीचर मेहनत कर रहे हैं भी, टीचर को भी उसको क्या थोड़ा सा एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए। एक्चुअल में ये टीचर के चैनल तो है ही नहीं भाई, ये चैनल मेरा नहीं है भी, चैनल किसका? ये बच्चों का ही है। ठीक है भी। किसने चलाना है? एक्चुअली मैं तो वीडियो बना रहा हूं, देखना किसको है? मैं तो देखता नहीं मेरे चैनल को। कौन देखेंगे? बच्चे देखेंगे भी, है या नहीं भी? हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना होता है भी? 40 से 60। और सर्दी में तापमान औसत 12 डिग्री, गर्मी में औसत 35 डिग्री है। औसत वर्षा कितनी होती है? 40 से 60। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? अंबाला। सबसे कम कहां पर होती है? स्थान पूछते सबसे ज्यादा वर्षा वाला तो छछरौली। सबसे कम वर्षा वाला लोहारू। लोहारू कहां पर है? भिवानी में। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है भी? पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है बताओ भी? ये भी कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर है भी पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान? कहां पर है भी? गुरुग्राम में। क्वेश्चन ये आ जाते, पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? पर्यावरण न्यायालय कहां पर है भी? कितने पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में? 2। कहां कहां है? फरीदाबाद में। और दूसरा कहां पर है? हिसार वाला शिफ्ट कर दिया था। कहां शिफ्ट कर दिया था हिसार वाले को? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गलत था वो। ऑप्शन में हिसार था तो ऑप्शन क्या था? वो गलत था। हिसार वाले को शिफ्ट कर दिया गया है। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? हाँ, नंबर मिलेगा। हिसार वाले को कहां शिफ्ट कर दिया गया है? कुरुक्षेत्र में। और पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? गुरुग्राम में। पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? हिसार और कुरुक्षेत्र में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कहती है? जीके कहती है अभी। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक बारिश होती है भी? उत्तर पूर्व में। सबसे कम आज है तो दक्षिण पश्चिम में। सबसे ज्यादा तो उत्तर पूर्व में, सबसे कम दक्षिण पश्चिम। हरियाणा में शीतकालीन में औसत तापमान बताओ भी? बताया था आपको 12 डिग्री। और ग्रीष्मकालीन 35 डिग्री। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है भी? मई जून में। कब पड़ती है भी? जुलाई में तो बारिश हो जाती है। बारिश होने से तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तापमान कम होगा तो गर्मी क्या पड़ेगी? कम पड़ेगी। ठीक है। सबसे ज्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई जून में। सबसे ज्यादा सर्दी कब पड़ती है? दिसंबर और जनवरी में। बच्चों की छुट्टियां कब होती हैं? अरे सर्दी वाली छुट्टियां कब होती है? जनवरी में। गर्मी वाली कब होती हैं? जून में। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बताओ भी?
35 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु का 35 डिग्री और शीत ऋतु का। हरियाणा के जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस जिले में होती है सर्वाधिक वर्षा भी, और सबसे कम सिरसा। आसान है क्वेश्चन, कुछ सीखने को मिल रहा है। आज कितने बच्चों को चैनल शेयर करोगे? ठीक है, अभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया करो ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे इसका क्या उठाएं भी, फायदा उठाएं। क्योंकि शिक्षा की ज्योति होती है भी, ये क्या होती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए। आप सोचते सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होना चाहिए, आपके जैसे हजारों लाखों बच्चों को क्या होना चाहिए, इसका बेनिफिट होना चाहिए भी। ठीक है, बाकी रील्स तो मजाकिया तो शेयर कर देते हो, लेकिन ये चीजें शेयर नहीं होती। एक्चुअली में ये चीजें शेयर होनी चाहिए, चाहे वो ना करो आप, है या नहीं। हरियाणा की जलवायु कैसी है भी? उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय भी। कैसी जलवायु भी? उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की क्या हरियाणा की जलवायु है? किस प्रकार की भी? उपोष्ण शुष्क महाद्वीपीय। उपोष्ण शुष्क। हरियाणा प्रतिवर्ष वर्षा प्राप्त करते हैं भी। ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है, कम होती है भी। हरियाणा में वर्षा क्या होती है भी? कम। ठीक है भाई, हालांकि तुक्का लगाएंगे बच्चे, मध्यम होती है, होती तो है मध्यम होती है। अगर सही पूछो तो कितनी वर्षा होती है भी? कम होती है। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? प्रशिक्षण केंद्र पूछ रहा हूं मैं, पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? गुरुग्राम में। और पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय। कैसी जलवायु भी? कारण क्या? समुद्र से क्या ये दूर है। ठीक है भी। हरियाणा के किस हिस्से में सबसे कम बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम। सबसे ज्यादा आ जाए तो उत्तर पूर्व में। सबसे ज्यादा कहां पर होगी? उत्तर पूर्व में होगी। ठीक है, आज कितने ही क्वेश्चन है भी। सभी बच्चे ज्यादा ज्यादा चैनल को क्या करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। स्टॉप रिकॉर्डिंग वाला होगा इसमें। रुक जाओ, जाना नहीं है।